भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 10वां अध्याय के अंतर्गत देवासुर संग्राम, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुशुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुख, प्राश, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परीद और विंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए, तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूरज को ढक दिया, परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे, तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से ओठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भाल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गया।
उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक एक पीछे के एक एक इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, पास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्तलाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गया, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और तान की जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंडशूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने लगे और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।